स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर पे। आज मैं हिंदी की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द रचना को पढ़ाऊंगा। अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शब्द रचना मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में पूछा जाता है, लिख रहा होगा, ठीक है। आज मैं शुरू करूँगा शब्द, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहला बात कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं ये बच्चे बच्चे जानते होंगे। जो थोड़ा सा भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, उसे मालूम होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे लघुत्तम वाक्य ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ च छ ज झ, ये सब वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। तो वर्ण को जोड़ करके, ठीक है, सही क्रम में जोड़ना, गलत क्रम में नहीं। अब जैसे अगर जो मैं राम को, ठीक है, अगर जिसको राम को सही क्रम में नहीं जोड़ता, अगर जो र पे आ की मात्रा ना देता, रम लिख देता, तो ये कोई अर्थ नहीं निकलता। श्याम के जगह अगर जो इसको मैं सही से नहीं सजाता, म या स आधा लिख देता, तो क्या ये शब्द कहलाता? नहीं कहलाता। यहाँ पे लिखा हुआ सार्थक, यानी जिसका मतलब होना चाहिए, यानी कि वर्ण को इस तरीके से हमें सजाना है जिसका कोई ना कोई मतलब निकले, ठीक है, पढ़ा जा सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शब्द के रूप कितने होते हैं? तो शब्द के दो रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सेकंड, निरर्थक किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम निरर्थक कहते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। निरर्थक पे आपको फोकस नहीं करना है, जब भी फोकस करना है सार्थक पे, क्योंकि इसी से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं, ठीक है। हर एक भेद के अलग अलग पार्ट होते हैं, 5 भेद, पांचों भेद के अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से 2-3 ही भेद थे। वो किस किस के आधार पे थे? पहला भेद जो है रचना के आधार पे है, इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। सेकंड भेद उत्पत्ति के आधार पे, थर्ड अर्थ के आधार पे, चौथा काव्य शास्त्री के आधार पे, और पांचवा प्रयोग के आधार पे। तो इतने आधार पे सार्थक शब्द के इतने आधार के भेद होते हैं और इनके अलग अलग शब्द पार्ट। रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहला रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरा यौगिक होते हैं, तीसरा योग रूढ़ होता है। ये सवाल जो है आपको मतलब 1 या 2 नंबर का देखने को मिलता ही मिलता है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर इसमें से निकल करके आते हैं। ये तीनों जो है सिंपल है, इजी है। रूढ़ शब्द ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा अपने मन से सवाल करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सीधा सीधी समझना, ज्यादा डिस्टर्ब मत होना। रूढ़ शब्द जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, ऐसा शब्द जिसको आप संधि विच्छेद मतलब तोड़ नहीं सकते हो। अगर जो मान लिया जाए तोड़ने का प्रयास भी कर दे, तो पहला पद और उत्तर पद, मतलब फर्स्ट जो संधि विच्छेद में पहला पद जो हुआ और जो सेकंड पद हुआ जो निकल करके आया, दोनों का अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे कि घर को अगर जो हम तोड़ेंगे, तोड़ने का प्रयास भी करेंगे, तो घ प्लस र भी करेंगे, तो घ का कोई अपना सेंस नहीं निकलता और र का कोई अपना सेंस नहीं निकलता। ये छोटी सी वर्ण है, बस पढ़ते हैं, कोई शब्द नहीं बन पाते अलग अलग, ठीक है। नाम को भी संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें भी अलग अलग जो तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि जिसका संधि विच्छेद ना हो सके, तोड़ा ना जा सके, अगर जो तोड़ करके चेक भी करो तो पहला पद और उत्तर पद दोनों पद का कोई अर्थ ना निकलता हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसका संधि विच्छेद ना हो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, नाम, आम इत्यादि, ये वही समझ सकता है जो संधि विच्छेद का सही अर्थ समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक। संधि का भी मैं क्लास लेकर के आऊंगा, संधि विच्छेद का भी लेकर के आऊंगा, पहले इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। यौगिक जिसका संधि विच्छेद हो सके, ऐसे शब्द जिसको 2 हिस्सों में मैं तोड़ दूं, पहला हिस्सा का भी अर्थ निकले और दूसरे हिस्से का भी अर्थ निकले, ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? यौगिक बोलेंगे। जैसे वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय। जैसे विद्यालय करेंगे तो विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, विद्या का आलय हो गया, विद्या का घर हो गया, ठीक है। पुस्तकालय करेंगे, पुस्तक प्लस आलय करेंगे यानी पुस्तक का घर हो गया, तो पुस्तक आलय, पुस्तक का मतलब किताब, आलय का मतलब घर होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब निकल रहा है, पहला पद का भी और उत्तर पद का भी। यानी कि जिस शब्द का संधि विच्छेद प्रॉपर हो सके, आप उसको क्या कहेंगे बाबू? यौगिक कहेंगे, ठीक है। जिसका संधि विच्छेद ना हो सके, आप उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। नेक्स्ट है योग रूढ़। किसको कहते हैं? ऐसा शब्द
जिसका कोई तीसरा अर्थ ही निकले, मतलब अलग ही अर्थ निकले। जैसे कि अगर जो हम पंकज बोलते हैं तो पंकज का अलग अर्थ क्या निकलता है, कमल निकलता है। पंकज का क्या अर्थ निकलता है, कमल निकलता है। हम बोले गजानन तो गजानन का अलग ही अर्थ, तीसरा अर्थ निकल जाएगा, कुछ और ही अर्थ निकल जाएगा। गजानन भगवान गणेश को कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिसका कोई और ही अर्थ निकले, लिखा हुआ कुछ और है लेकिन आपका अर्थ ही कुछ और निकल जाए, तीसरा अर्थ निकल जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे बाबू, योग रूढ़ बोला जाएगा। ठीक है, उसको योग रूढ़ हम लोग बोल देंगे। जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी भगवान गणेश को कहते हैं। लंबोदर बोलते ही हमारे दिमाग में गणेश जी चले आते हैं। हम बोले दशानन, रावण का नाम चलता है, योग रूढ़ किसे कहते हैं। वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।